तो अगर आप फ्यूचर में कनाडा जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ सारे ही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको अपने साथ कैरी करने हैं कनाडा में। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें से आपसे स्किप हो जाता है कैरी करना तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, या तो इमिग्रेशन पर और इवन कनाडा लैंड होने के बाद भी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की जो आपको अपने साथ कैरी करने चाहिए। सबसे पहला ऑफकोर्स आपका पासपोर्ट, अगर किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना है तो पासपोर्ट की तो 100% ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे आता है आपका आधार कार्ड, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात करने की चीज़ नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है आपका पैन कार्ड, तो अगर आप 18 से नीचे हो तो आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा और उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। नंबर 4 आपका बर्थ सर्टिफिकेट। अब देखो, बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपका रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है तो आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो अब कैरी साथ में कौन सा करना है, आपको दोनों ही कैरी करने पड़ेंगे, ओरिजिनल वाला यानी कि जो रीजनल में था वो भी, और जो आपने अपडेट करवाया इंग्लिश वाला वो भी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आपके पास लाइसेंस है इंडिया में तो आप उसका डीएल एक्सट्रैक्ट बनवा के कैरी कर सकते हो। अब डीएल एक्सट्रैक्ट बेसिकली आपको हेल्प करता है जब आप कनेडियन लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, तो बीच का जो वेटिंग पीरियड होता है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। अब इस डॉक्यूमेंट से बेसिक पता ये चलता है कि आपके पास कितने टाइम का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है इंडिया में या अपनी होम कंट्री में। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आता है वो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर जो बेसिक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो हमको मिला था वो वाला वर्क नहीं करेगा, आपको इसके लिए चाहिए इंटरनेशनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। अब ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलता है कोविन की वेबसाइट से। अब जैसे ही वेबसाइट पर जाओगे उसके बाद आपको पासपोर्ट नंबर आपका एंटर करना है, उसके बाद जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा आपकी दोनों डोजेस का वो एक कंबाइंड फॉर्म में इस पासपोर्ट के साथ में अटैच हो जाएगा, और वो जो फाइल होगी उसको डाउनलोड करके आपको अपने साथ में लेकर जाना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आते हैं आपके एकेडमिक्स के। अब यहाँ पर आप कोई भी कोर्स करने जा रहे हो, किसी भी स्ट्रीम का, किसी भी फील्ड का, आपको अपनी 10th 12th की मार्कशीट्स तो 100% चाहिए ही होंगी। और इसके अलावा अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है या कोई डिग्री की हुई है तो उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं आपकी ऑफिशियल डिग्री, वो सब कुछ आपको अपने साथ कनाडा में कैरी करना है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ अभी, उन सबकी एक या दो कॉपीज भी अपने साथ लेकर जाओ। इन केस अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है डॉक्यूमेंट्स के साथ, एयरपोर्ट में आपका बैग एक्सचेंज हो जाता है या लगेज मिसप्लेस हो जाता है या आपसे वो डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो जाता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये तो बात होगी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, या नहीं होंगे तो आप आसानी से ले सकते हो। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपने स्पेशली एक्वायर किए हैं कनाडा जाने के लिए और वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है आपका आइल्स का एग्ज़ाम देना। तो जैसे ही आपने एग्ज़ाम दिया उसके बाद आपको 13 से 15 दिन बाद जो रिजल्ट आया उसका जो टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म यानी कि TRF है वो भी आपको अपने साथ कनाडा कैरी करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि सबसे पहले मोस्टली जगहों पर TRF ही आपकी मांगी जाती है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आपका मेडिकल का इन्फॉर्मेशन शीट, अब जिसको ई-मेडिकल भी कहा जाता है। वैसे आपको रिसीट भी मिलती है जब आप मेडिकल करवाने जाते हो, तो वो रिसीट एट अ सेफर साइड आप कैरी कर सकते हो, बट उसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप ई-मेडिकल या मेडिकल इन्फॉर्मेशन शीट अपने साथ ज़रूर कैरी करो, क्योंकि ये भी आपसे कई जगह पर मांगी जा सकती है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आपका ऑफर लेटर। अब मेडिकल देने के बाद आपने अपना ऑफर अप्लाई कर दिया किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, और जो ऑफर लेटर आपको वहां से मिला वो भी आपको अपने साथ कैरी करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट जो आता है वो है ट्यूशन फीस पे करना। पे आपने कर दी, उसके बाद जो आपको रिसीट मिली ट्यूशन फीस की वो भी आपको अपने साथ कैरी करनी है। यहाँ मैं ओरिजिनल रिसीट की बात कर रहा हूँ, फोटोकॉपी आप अपनी प्रेफरेंस के बेस पर आपके लेके जाना चाहो तो लेकर जा सकते हो, बट ओरिजिनल लेकर जानी आपको ज़रूरी है। अब जैसे ही आपने फीस पे कर दी उसके बाद आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाता है, ये भी आपको अपने कॉलेज से ले लेना है और अपने साथ में कैरी ज़रूर करना। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है GIC पे करना। अब GIC $10,200 की या $10,150 की जो भी आपने पे की है, तो आपको GIC सर्टिफिकेट आया होगा। अब वो जो सर्टिफिकेट है वो एज अ प्रूफ काम करता है कि आपने GIC पे की है और आपके पास फंड्स हैं कनाडा में सर्वाइव करने के लिए। अब ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वीज़ा अप्लाई करने के पहले चाहिए थे। अब जो आपने वीज़ा अप्लाई करते वक्त डॉक्यूमेंट यूज़ किए या उसके बाद यूज़ किए, उन सब की लिस्ट में आपको दे देता हूँ। ओके, सो इस लिस्ट में नंबर 1 डॉक्यूमेंट आता है आपका ITR और बैंक स्टेटमेंट्स। तो मैंने अपने पेरेंट्स की ITR और बैंक स्टेटमेंट्स यूज़ की थी, बट अगर आप अर्न करते हो, आपके भी ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और आपने वीज़ा में यूज़ किए हैं, तो ऑफकोर्स आपको लेकर जाने पड़ेंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आते हैं, इसके अलावा अगर आपने कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हैं तो वो भी आप लेकर अपने साथ जा सकते हो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आपकी नेटवर्थ रिपोर्ट, जो कि आपका CA बनाकर देता है। इसके अंदर बेसिकली आपके सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ का एक समरी मेंशन होता है। ये भी आप वीज़ा के टाइम पर ही यूज़ करते हो, तो ये भी अपने साथ आप कैरी कर सकते हो। अब वीज़ा आपका अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपको मिलता है GC की पर अपनी, वो है कन्फर्मेशन लेटर। अब ये भी आपको अपने साथ कैरी करना है। इसी के कुछ दिन बाद आपको मिलता है आपका BIL होता है बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर। अब इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर सारी डिटेल्स आपकी मेंशन होती हैं। जब भी आप बायोमेट्रिक्स करवाने जाते हो तो यही चीज़ आपसे सबसे पहले मांगी जाती है।
अब इसी के कुछ दिनों बाद आपको मिलता है बायोमेट्रिक्स वैलिडेशन लेटर, जिसके अंदर मेंशन होता है कि जो भी आपने बायोमेट्रिक्स दिए हैं वो वैलिडेट हो चुके हैं जीसीकी पर। अब सारे डॉक्यूमेंट जो आपको जीसीकी से मिलने थे वो मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद लास्ट के 2 डॉक्यूमेंट बचते हैं, वो है पीपीआर। अब सबसे अच्छी खबर आ चुकी है, आपकी पीपीआर आपको मिल चुकी है, तो इसका भी प्रिंट आउट निकलवा के आपको अपने साथ में लेकर जाना है। अब जब आपकी पीपीआर आ चुकी है और आपका वीज़ा आपके पास आ चुका है, यानी पासपोर्ट पे प्रिंट होकर आपका वीज़ा आपके पास आ चुका है, तो उस वीज़ा की कॉपी भी आपको अपने साथ लेकर जानी है। और इसी के कुछ समय बाद आपको मिल जाएगा पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर या फिर लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भी कई जगहों पर लिखा होता है। इसका भी प्रिंट आपको अपने साथ में लेकर जाना है। और ये डॉक्यूमेंट जो पोर्ट ऑफ एंट्री, ये आपको सबसे आगे रखना है जब भी आप अपनी फाइल प्रिपेयर कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स। तो इसके अगला जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आपकी फ्लाइट्स की टिकट। अब वीज़ा आपका आ चुका है तो आपने फ्लाइट टिकट अपनी बुक करवा ली है, तो ऑफ कोर्स फ्लाइट की टिकट भी आपको अपने साथ में लेकर जानी है। तो जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो है ट्रैवल सपोर्ट लेटर। अब ये आपको आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिलेगा, बट बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ऐसे होते हैं जो ट्रैवल सपोर्ट लेटर नहीं देते हैं, तो आप वो चीज़ उनसे पूछ सकते हो। हालांकि इसकी इतनी कोई ज़रूरत होती नहीं है, बट स्टिल अगर आपको ये लेटर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप ज़रूर एक बार अपने कॉलेज से कांटेक्ट करके देखो। तो अब जो लास्ट के 2 डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं, उससे पहले अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो और अगर इसने थोड़ा सा भी हेल्प किया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। ओके, जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो है आपकी कैश रिसीट। अब आप इंडिया से कनाडा जा रहे हो तो आप कनाडा की करेंसी ज़रूर अपने साथ में लेकर जाओगे, तो उस करेंसी की जो एक्सचेंज का आपको रिसीट मिली होगी वो भी आपको अपने साथ में कैरी करनी पड़ेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, आप वहाँ जाकर रहोगे कहाँ, तो उसका अगर आपने कोई एयरबीएनबी करवाई हुई है तो उसकी रिसीट भी आपको अपने साथ में लेकर जानी है। मैंने एयरबीएनबी नहीं करवाई है, मैं कहाँ रहने वाला हूँ, मैं कौन से कॉलेज में जा रहा हूँ, किस शहर में जा रहा हूँ, बहुत जल्दी उसके ऊपर हर तरह की वीडियो आने वाली है। और इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स समझ आ गए होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करने हैं। और अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे स्किप हो जाता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है इमिग्रेशन पे या फिर कनाडा लैंड होने के बाद। और अगर इस तरह का डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर आप अपने लिए बाय करना चाहते हो तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर परचेज कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, और इस वीडियो ने अगर आपका थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।